नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, स्कूल प्रबंध समिति SMC का गठन करने का नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, और उसी गाइडलाइन के अनुरूप हमारे अपने शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने भी अपना दिशा निर्देश जारी किया है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं इस गाइडलाइन को, और इस वीडियो के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इस नई गाइडलाइन में क्या क्या मुख्य बातें हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। जोहार। झारखंड राज्य के सभी अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों को मेरा सादर अभिवादन। किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसके विद्यालयों और समुदाय के बीच की साझेदारी। इसी विश्वास के साथ मई 2026 में विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात SMC के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर विकसित उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जिसका उद्देश्य विद्यालय प्रशासन को अधिक सहभागी, समावेशी और जवाबदेह बनाना है। नई व्यवस्था में अभिभावकों की भूमिका को केंद्र में रखा गया है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा समाज के वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवारों के प्रतिनिधित्व पर विशेष बल दिया गया है। इससे विद्यालय प्रबंधन अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनेगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि अब विद्यालय प्रबंधन समिति की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिससे बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। नए दिशा निर्देश केवल समितियों के गठन तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता की ऐसी संस्कृति विकसित करना है जहां प्रत्येक निर्णय बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर लिया जाए। दिशा निर्देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी एवं लैंगिक संवेदनशील निर्णय निर्माण पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों में नियमित बैठकें, समुदाय के सुझावों को महत्व देना, विद्यालय विकास की योजनाओं में स्थानीय सहभागिता बढ़ाना तथा बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना, ये सभी इस नई व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। मैं सभी अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। 19/7/2010 का निकाला हुआ अधिसूचना मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा है। इस अधिसूचना में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन कैसे करना है, क्या पद रहेंगे, इस बारे में यह पत्र निकाला गया था, जिसमें विद्यालय में नामांकित छात्र के एक अभिभावक जो है अध्यक्ष रहेंगे, प्राचार्य जो है वो पदेन सचिव है, उपप्राचार्य सदस्य होंगे, सामाजिक विज्ञान के वरीयतम शिक्षक सदस्य हैं, विज्ञान विषय के वरीयतम शिक्षक सदस्य हैं, गणित विषय के वरीयतम शिक्षक सदस्य होंगे, अभिभावक वर्ग से 3 माताएं सदस्य होगी, पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय के 2 व्यक्ति। इसी तरह सारी रूपरेखा दी गई है कि इसका गठन कैसे करना है। साथ ही कमिटी जो बनेगी इसमें 50% महिलाएं होगी। समिति में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं होंगे, इस चीज को बताया गया है। साथ ही लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा ये सब 2010 वाला में किया गया था। सारा रूपरेखा तैयार किया गया है, जिसको आप ये देख सकते हैं इस पत्र में। अब नया गाइडलाइन जो जारी हो गया है उसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जो है वो 6 मई 2026 को स्कूल प्रबंध समिति के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये दिशा निर्देश जो है वो RTE अधिनियम 2009, NEP 2020 तथा समग्र शिक्षा योजना के अनुरूप तैयार किए गए हैं और पूर्व में जारी गाइडलाइन का स्थान लेगी। तो ये जो आप लेटर आप देख रहे हैं ये पूर्व में जारी किया गया गाइडलाइन था। इसके जगह अब नया गाइडलाइन जारी हो चुका है। तो नई व्यवस्था का जो उद्देश्य है स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित करना है।
एसएमसी का गठन का समय क्या रहेगा? तो प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 माह के भीतर एसएमसी का गठन जो है वो अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था बाल वाटिका से कक्षा 12 तक सभी विद्यालयों पर लागू होगी। सदस्य संख्या, तो इसमें नामांकन के आधार पर सदस्य संख्या बनाना है। सदस्य संख्या रहेगा, विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुसार समिति का आकार निर्धारित किया गया है। जैसे 100 विद्यार्थी पर 12 से 15 सदस्य इसमें रहेंगे, 100 से 500 तक में 15 से 20 सदस्य रहेंगे, और 500 से अधिक अगर विद्यार्थी है नामांकित तो 20 से 25 सदस्य इसमें रहेंगे। समिति की जो संरचना है उसमें अभिभावकों की जो है वो प्रमुख भागीदारी रहेगी। कुल सदस्यों में 75% सदस्य माता पिता या फिर संरक्षक होंगे। शेष 25% सदस्य जो है वो स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षाविद, पूर्व छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ASHA, ANM आदि से लिए जाएंगे। महिलाओं और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व, समिति में कम से कम 50% जो है वो पद महिला होना अनिवार्य है। 50% पदों पर महिला होना अनिवार्य है। ST, SC, OBC तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रमुख पद इसमें क्या क्या रहेंगे? तो अध्यक्ष जो है वो प्रमुख है, जो अभिभावकों में से ही चुना जाएगा। उपाध्यक्ष अभिभावकों में से होगा, और सदस्य सचिव जो होंगे वो प्रधानाचार्य, हेडमास्टर या स्कूल इंचार्ज होंगे। कार्यकाल जो है वो अब बदल दिया गया है। एसएमसी का कार्यकाल अब जो है वो 2 वर्ष का होगा। कोई सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकेगा। नई समिति बनने तक पुरानी समिति कार्य करती रहेगी। सदस्य सचिव पर यह सीमा लागू नहीं होगी। मतलब सदस्य और सचिव जो होंगे वो तो विद्यालय की होते हैं, उस पर यह सीमा लागू नहीं होगी। बैठकें और पारदर्शिता के बारे में बताया गया है कि समिति की हर माह में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य होगी। बैठक के लिए 50% सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी। बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना और उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। एसएमसी की जो है वो प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या है? तो एसएमसी को विद्यालय विकास और निगरानी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें है शैक्षणिक और विकास कार्य। दूसरा, 3 वर्षीय स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉप आउट रोकना, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, निगरानी और अनुपालन, RTE अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना, PM पोषण, मिड डे मील, छात्रावास, सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं की निगरानी। फिर है समग्र शिक्षा, उल्लास, PM श्री जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, सामाजिक भागीदारी, सोशल ऑडिट और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना, समुदाय और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद का माध्यम बनना। उप समिति का गठन, इसमें उप समिति भी बनाना है, जिसमें क्या क्या रहेगी? तो शिक्षा समिति रहेगी, सुरक्षा समिति, वित्त समिति और इंफ्रास्ट्रक्चर समिति रहेगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी बताए गए हैं इसमें। तो सदस्य सचिव को एसएमसी गठन, बैठके, प्रशिक्षण और U++ रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एसएमसी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वित्तीय प्रबंधन और सोशल ऑडिट पर विशेष जोर दिया गया है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय भी समिति की जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी ये गाइडलाइन एक फ्रेमवर्क के रूप में लागू होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने नियमों के अनुसार चुनाव एवं गठन की विस्तृत प्रक्रिया तय कर सकते हैं, लेकिन 75% अभिभावक प्रतिनिधि
50% महिला भागीदारी जैसे प्रावधान सभी राज्यों के लिए अनिवार्य रहेंगे। तो ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और 19/7/2010 को जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसके स्थान पर यह नया गाइडलाइन जारी हो गया है। पेपर में भी इसको प्रमुखता से छापा गया था, जिसमें लिखा गया है कि सभी स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नई समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। तो क्या है इसमें पूरी बात को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति का गठन 30 जुलाई तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सभी स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नई समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। गठन समिति का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होगा। नई एसएमसी में अभिभावकों की प्रमुख भूमिका होगी। इसके अलावा प्रधानाध्यापक, सचिव, चयनित शिक्षक, स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम को भी समिति में शामिल किया जाएगा। समिति में 50% महिला सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य होगी। साथ ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों में से किसी एक पद पर महिला प्रतिनिधि का होना भी जरूरी रहेगा। विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर समिति के सदस्यों की संख्या तय की जाएगी। 100 विद्यार्थियों तक के स्कूलों में 15 सदस्य, 101 से 500 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में 20 सदस्य तथा 500 से अधिक विद्यार्थी वाले विद्यालयों में 25 सदस्य शामिल होंगे। समिति के सदस्य बनने के लिए संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। किसी भी सदस्य के खिलाफ पुलिस मामला या विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक ही परिवार के 2 सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकेंगे और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं बन सकेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई तक सभी सरकारी विद्यालयों में नई राउंड का गठन पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इससे विद्यालयों के संचालन, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। यहाँ आपको नए पुराने जितने भी पत्र जारी किए गए हैं एसएमडीसी से संबंधित, वो सारे आपको इस लेख में उपलब्ध हो जाएंगे। और अभी 2026 में जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये नई गाइडलाइंस जो है सो जारी कर दिए गए हैं। 30 तक इसका पुनर्गठन कर लेना है। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।